आज के दिन आज के दिन की शुरुआत भी साथियों कहीं ना कहीं हम वही एक कहानी के माध्यम से करते हैं। और साथियों कहानियां का मतलब क्या रहता है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज देती है हमारी जिंदगी में। जितनी भी कहानियां होती है एक मैसेज देती हैं, उस मैसेज से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उनको हमें अप्लाई हमें अपने आप पर देखना है। तो कहीं ना कहीं साथियों हमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमें आगे के लिए एक मार्ग हमें मिलता है, हमें एक सीख मिलती है। और हो सकता है कि उस सीख की वजह से हम भी अपनी जिंदगी में वो चीज, वो गलती या वो हम कदम ना चलें, वो काम ना करें जिसकी वजह से साथी हमें भी कहीं ना कहीं नुकसान हो। तो एक बार क्या था साथियों, एक व्यक्ति था और राहुल नाम का एक व्यक्ति था। और वो व्यक्ति क्या था साथियों, उनके पिताजी थे, माताजी थे, सब कुछ भरा पूरा परिवार था। पिताजी एक जॉब थी उनकी, उस जॉब से रिटायर्ड हो चुके थे। सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी साथियों। लड़के की वो जो राहुल था उसकी शादी हो चुकी थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। होता क्या है साथियों, कुछ समय के बाद में होता क्या है, कुछ समय के बाद में क्या होता है साथियों, राहुल की माँ होती है, उसका देहांत हो जाता है। और जैसे ही उस राहुल की माँ का देहांत होता है, तो साथियों आपको पता है कि जब भरा पूरा परिवार रहता है उसमें से एक व्यक्ति निकल जाए, जबकि घर में महिला या माँ होती है, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है साथियों। तो राहुल की माँ का देहांत हो जाता है साथियों। देहांत होने के बाद में वो परिवार था, उस परिवार में बड़ी मायूसी छा जाती है। और उसके बाद में फिर क्या होता है साथियों, कुछ समय के बाद में क्या हुआ, वो जो लड़का था राहुल, वो अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी एक काम कीजिए, आप इस वाले रूम से आप एक काम करो, आप नीचे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी वजह से मेरी जो पत्नी है ना उसको बड़ी दिक्कत होती है। वो क्या ठीक से घर में रह नहीं पाती है, वो ठीक से घर में आ, वो कुछ करना चाहती है, कुछ कर नहीं पाती है। उसके भी कुछ ड्रीम है, वो भी संगीत सीखना चाहती है, डांस सीखना चाहती है, वो करना चाहती है, लेकिन बहुत सारी लोक लिहाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और वो कर नहीं पाती है, उससे बड़ी दिक्कतें होती हैं आपकी वजह से। तो अब एक काम कीजिए, आप ये जो ऊपर वाला जो फ्लोर है, यहाँ से आपको अपने सारे सामान को मैं जो नीचे वाला गैरेज है उसमें शिफ्ट कर देता हूँ, और आपका काम कीजिए वहां पर शिफ्ट हो जाइए। अब चूंकि साथियों पिता तो पिता होते हैं, आपको पता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, एज यू लाइक, जैसा आप करोगे वैसा ठीक है, तो आपकी इच्छा है। और साथियों उनके सारे सामान को उस गैरेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। साथियों कोई बात नहीं, वक्त निकलता है और कुछ समय के बाद फिर क्या होता है साथियों कि वो जो उसके पिताजी थे एक दिन आते हैं और आके उसका दरवाजा खटखटाते हैं। वो लड़का था राहुल, वो गेट को खोलता है। और गेट को खोलने के बाद में उसने देखा कि भाई आज तो कहीं ना कहीं, ये कुछ ही दिन की बात है कि आज तो पक्का पिताजी नाराज हैं नीचे शिफ्ट करने की वजह से, तो आज तो पक्का झगड़ा होगा। लेकिन वो ऐसा झगड़ा नहीं होता। उनके पापा आते हैं तो आने हाथ में एक लिफाफा रहता है, और एक लिफाफे को वो राहुल को थमाते हुए बोलते हैं कि बेटा ये ले, ये तेरा 10 दिन का ये टिकट है, ये 10 दिन का स्विट्जरलैंड का टिकट है। आप दोनों का है, काफी दिन हो गए आप लोगों को, शादी के बाद से आप कहीं गए गए भी नहीं है, कहीं घूमने भी नहीं जा पाए कभी। तो एक काम करो, आप दोनों का माइंड भी ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और आप दोनों जने क्या करो, घूमने के लिए आप आराम से 10 दिन के लिए जाओ, आराम से घूमने के लिए जाओ। और साथियों लड़का बड़ा खुश होता है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और वो फिर क्या करते हैं, दोनों के दोनों साथी घूमने के लिए निकल जाते हैं। उधर में उनके पिताजी क्या करते हैं साथियों, कि वो जो मकान था, लगभग 5 करोड़ की कीमत का मकान था, और पीछे से 5 करोड़ की जो मकान था उसको 2.5 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। बेचने के बाद में साथियों अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं, अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं। और एक फ्लैट भी किराए पे लेते हैं। और जो किराए पे फ्लैट लेते हैं उसमें पूरा का पूरा सारा सामान था वो जो लड़के का,
सारे सामान को उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। और शिफ्ट करने के बाद में साथियों बढ़िया तरीके से वो अपने उस घर में रहने लगते हैं। लड़का 10 दिन बाद जब छुट्टी काट के आता है तो देखता है कि घर का तो नजारा ही बदल चुका है। घर का ताला लगा हुआ है, वॉचमैन बैठा है। उससे बोला कि भाई चाबी कहाँ है, इसकी चाबी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। चारों तरफ देखता है। उन्होंने बोला कि आपके पिताजी नहीं है, चाबी भी नहीं है, अब ये मकान आपका नहीं है, ये मकान तो फलाने को पिताजी का हो गया है। क्यों? वो मकान उन्होंने बेच दिया है। अरे नहीं, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, लाओ मेरे पिताजी से बात कराओ। और वो पिताजी से मैं बोला कि ठीक है मैं आपकी बात कराता हूँ। क्या आपका बात कराऊँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ। और नंबर लगाया तो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। तो साथियों फिर क्या हुआ, नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। उन्होंने कहा था कि वो नंबर नहीं लगेगा, साहब से मैं ही बात आपकी करा पाऊंगा। वो एक पर्ची निकाल के लेके आते हैं और अपने मोबाइल से फोन लगा के देते हैं, जरा बात कराते हैं। और वो बोलता है कि पापा कहाँ हो आप, ये क्या हुआ, ये क्या आप कर दिया, कि बेटा आप रुको वहीं, 15 मिनट में आता हूँ। और साथियों 15-20 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद में वो उसके पिताजी थे वो आते हैं, और आने के बाद में उसको एक चाबी थमाते हैं। और चाबी थमाने के बाद में बोलते हैं कि बेटा ये फलाना फ्लैट है, सारा सामान तेरा उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, 1 साल का उसको किराया भी एडवांस में दे दिया है। अब तू आराम से अपनी पत्नी के साथ वहां रहना, आराम से। ढेर सारे सपने हैं बेटा जो मेरे रहतू तेरे पूरे नहीं हो पाए, तेरी पत्नी के पूरे नहीं हो पाए। ढेर सारे सपनों को पूरा करना। हो सकता है मेरी वजह से बहुत सारी आप दोनों को असुविधा हो रही थी, आराम से बढ़िया जिंदगी जीना, आराम से खुली सांस लेना। मेरी वजह से जो घुटन भरी सांस आप ले रहे थे, आराम से रहना बेटा। और आराम से जब तू सक्षम हो जाए, जब अपने लिए मकान खरीद लेना। साथियों इतना सुनने के बाद में वो लड़का था बड़ा फूट फूट के रोने लगता है। और उसे अपने किए हुए पछतावे, अपने किए हुए जो कर्म था उसका उसे बड़ा पछतावा होता है। तो साथियों कहने का मतलब, बाप तो बाप होता है। कभी भी साथियों माता पिता के दिल को कभी भी मत दुखाइएगा, क्योंकि माता पिता के लिए साथियों अपनी जो संतान रहती है, बहुत सारी उम्मीदें रहते हैं, बहुत सारे सपने रहते हैं। वो भी चाहते हैं, वो हर एक सपना पूरा जो पिता खुद नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि वो सारे सपना वो कहने के साथियों अपने बच्चों से पूरा कर पाए, अपने बच्चे के माध्यम से पूरा हो। लेकिन साथियों वो क्या क्या वो जो माता पिता जिन्होंने हमको इतना बड़ा किया, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया, क्या एक वक्त आने पर साथियों हम उन्हीं को इग्नोर कर देते हैं, हम उन्हीं को दूर कर देते हैं। साथियों कितनी भी उम्र हो जाए माता पिता की, लेकिन हमेशा ध्यान रखना माता पिता तो माता पिता रहते हैं, हमेशा पूजनीय रहते हैं। कभी भी हमको उनसे कभी भी हमको उनसे जबान नहीं लड़ानी है, कभी भी हमको उनसे साथियों बड़ी बात, बड़े मतलब ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो कभी उनको उनको दिल को छुए। हमेशा साथियों सम्मान के साथ, हमेशा इज्जत के साथ हमेशा पेश आना है, क्योंकि माता पिता तो साथियों माता पिता रहते हैं। तो साथियों इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने का मौका मिला, वहां भी एक पिता होते हैं, इस बिजनेस के अंदर भी साथियों कहीं ना कहीं आपका एक पिता होता है। और वो पिता एज एक अपलाइन के रूप में होता है, जिनको आप कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं, जिनको आप मानते हैं। साथियों वहां पर भी साथियों कहीं ना कहीं आप लगातार एक एज ए अपने पिता तुल्य के रूप में अपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को आप चुनते हैं, जो एक आदर्श आपके अपलाइन होते हैं, एक आदर्श जिनको गुरु भी बोल सकते हैं। तो लगातार साथियों उनको भी लगातार फॉलो करना, उनकी हर बात को मानना। जिंदगी में साथियों जिंदगी में जितना मजा माता पिता के साथ रह के, उनके साथ जिंदगी जीने में जितना मजा आता है ना, उतना अकेले रहने में मजा नहीं आता साथियों। कहते हैं ना कि सपने तो माँ बाप के राज में पूरे किए जाते हैं, बाकी अपने राज में तो सिर्फ जिंदगी को काटा जाता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी आप बड़ा बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं तो साथियों लगातार अपलाइन के साथ में रह के, अपलाइन की छत्र छाया में रह के बड़ा काम किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब साथियों, मेरे सिर्फ भाव को समझना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि
पिता तो पिता होते हैं, लेकिन एक एक समकक्ष के रूप में, क्योंकि अपलायन वो हमारे होते हैं, एक हमारे गुरु होते हैं, उनको भी साथियों एक एज ए पिता का दर्जा दिया गया है। तो हमेशा उनकी बात को फॉलो करना और जीवन में लगातार आगे बढ़ना है। चलो बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू।